ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमः रम रामाय नमः ओम मातिश्री नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से। मैं आचार्य संजय। शनि 7:30 और शनि महादशा या फिर जिसके ज़िंदगी में ऐसे प्रश्न आते हैं कि मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरा परेशानी है, आर्थिक स्थिति डमाडोल है, बड़े सारे परेशानी सामने में झेलना पड़ रहा है और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को दिखा चुका हूँ, लेकिन कहीं से भी समाधान नहीं मिल रहा है। ऐसे कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? और कुछ प्रश्न ये होता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ और क्या करने से मुझे समाधान मिलेगा। ये हर एक मनुष्य का एक यक्ष प्रश्न है और बहुत सारे कुंडली देखने के बाद एक फॉर्मूला है, ये करने से ये होगा, ये नहीं करोगे जब तक ये नहीं होगा। और अगर आप आज नीचे गिरे हुए हो या फेलियर हो गए हो या आर्थिक स्थिति डमाडोल हो गया है, और ये भी इसी समय हुआ जब शनि 7:30 लगा, चाहे वो मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, मीन राशि हो, मेष राशि हो, इस समय झटका मिल गया। क्या ढैया में नहीं मिलता है? मिलता है, बहुत लोगों को मिलता है। उनका धंधा बंद हो जाता है। जैसे अभी तुला के साथ, कन्या के साथ, वृश्चिक के साथ ढैया लगा तो उनका दुकान बंद, धंधा चौपट, नहीं चलना, ये भी था उस समय। अभी वृश्चिक के साथ भी कुछ हद तक चल रहा है। तो क्यों ऐसा होता है और इसका बेसिक समाधान क्या है? इसमें बड़ा सहज सूत्र है। पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा जन्म क्यों हुआ, और जन्म क्यों हुआ के बाद दूसरा प्रश्न आता है कि मैं क्या मेरे ज़िंदगी का जिस कार्य के लिए आया था मैं वो कर रहा हूँ। एक दूसरा ये है कि क्या मेरे जीवन का ध्येय लक्ष्य, इस जन्म जो मुझे मिला है, भोग करना है या योग करना है या ऋण मुक्ति होना है। अगर ऋण मेरे सर में है, नहीं ये ऋण नहीं जो अभी वर्तमान समय में आप ऋण देख रहे हो, किसी का 20 लाख, 20 करोड़, 10 करोड़ कोई ले गया, वापस नहीं कर रहा है, ये ऋण का बात तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये हर एक ऋण एक एनर्जी है, ग्राहिक एनर्जी है। यहाँ विषय बिंदु ऐसा है कि आप किसके ऋण में ऋणी हो, जो ऋण का परिशोध नहीं करने के कारण आज आपको ये दिक्कत है। तो सीधा सा बात है, रोग रिपु ऋण देखने के लिए छठा, हर एक जगह से छठा देखो, लग्न से छठा देखो, चंद्रमा से छठा देखो, सूर्य से छठा देखो, उस छठा में कौन बैठा है। तो जितना ज़्यादा छठा में कोई बैठा है उतना ज़्यादा आपको ऋण देना है। अगर बहुत बलाबल के साथ हैं तो पूर्व जन्म का ऋण का परिशोध नहीं किए हो और ऋण के बोझ तले पड़े हो, पूर्व जन्म से ऋण लेके आए हो, इस जन्म में ऋण ले रहे हो, या किसी को ऋण दे दिए, वापस नहीं कर रहा है। तीसरा बिंदु यह है कि मैं जिस कर्म के लिए जन्म हुआ हूं वो कर्म नहीं कर रहा हूं। उदाहरण स्वरूप बहुत से कुंडली में देखा हूं अष्टम स्थान परमानेंट है, और उनको कईयों को मैं बोला हूं कि भाई तुमको अगर अष्टम का काम करोगे तो तुम्हारा जिंदगी में बाकी सारा काम होगा। इट इज़ कॉल्ड रेमेडी। और अष्टम काम नहीं करोगे तो बना हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। तो अष्टम का काम करोगे तो बनेगा। ठीक ऐसे ही नवम का स्थिति को देख के बोलते हैं कि भाई नवम का स्थान है तुम्हारा एक्टिव, नवम में लग्नेश बना है, और नवम में परिस्थिति ऐसा है कि अगर जब तक नवम यानी पूजा पाठ, धर्म, कर्म, पिता का सेवा, तीर्थाटन, तीर्थभोग, तीर्थ सेवन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जीवन में कल्याण, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। ये करने से ये होगा। कुछ कुंडली में मैं बोलता हूँ कि भाई देखो यहाँ मंगल दशमाधिपति बन के लाभ स्थान में गया है, खेती नहीं करोगे तो तुम्हें बाकी सारा काम मार खाना पड़ेगा, एज पर रेमेडी करना पड़ेगा। ये पूर्व वीडियो में आपको बताया रहूँगा। आपको उससे आगे एक और विचार है कि देखो
आपका ऋणाधिपति कहाँ जाके बैठा है। लग्न से ऋणाधिपति छठाधिपति जहाँ बैठा जा पहुँचा है, जहाँ है, अगर षष्ठाधिपति षष्ठ में बैठा है तो ठीक है, बढ़िया हो गया। लेकिन षष्ठाधिपति जहाँ गया, पकड़ लो सुत भाव में गया है, या देखो क्या होगा प्रेडिक्शन, या पंचमाधिपति षष्ठ में बैठा तो पुत्र ऋण बोलेंगे, नवमाधिपति षष्ठ में बैठा तो पितृ ऋण बोलेंगे, ये तो बेसिक बात है। भात्राधिपति या भातृ भैया का घर, छोटा भाई बहन का घर छठा में बैठा है तो भाई का ऋण बोलेंगे, बहन छोटा भाई बहन का ऋण बोलेंगे, ये तो बोलेंगे। उसमें क्या फल होगा वो सेपरेट फैक्टर है। ये देखना है कि षष्ठाधिपति जहाँ जाके बैठा है वो वहाँ से वहाँ गया क्यों है, वहाँ का ऋण परिशोध करने के लिए गया है। यानी आप वहाँ के ऋणी हो, और जब तक वो ऋण को परिशोध नहीं करते हो तब तक आपके जीवन में विकास डेवलपमेंट होने का संभावना नहीं रहेगा। यानी आप पैसा पत्र खाओगे, भूखे थोड़ी मरोगे, लेकिन अगर कोई जीवन में बड़ा लक्ष्य रखे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो नहीं होगा। जरूर आप बोलोगे कि शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में हम डूब गए, अच्छा किए, डूबना था नहीं, वहाँ से मेरे को एक स्टेबल कमाना था नहीं। आप जो भी करते उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप अपना ऋण का परिशोध नहीं किए हो। दो कार्य, एक ये हो गया कि जिसके लिए जन्म हुए हो वो नहीं किए, दूसरा ये है कि जो ऋण है उसको परिशोध नहीं किए हो। दो फैक्टर आता है। सोचिए कि आपका जन्म पकड़ लो ओकल्ट के लिए हुआ है, या तीर्थाटन के लिए हुआ है, या पूजा पाठ के लिए हुआ है, या खेती के लिए हुआ है, या कुछ भी XYZ, लेकिन आप उसको नहीं कर रहे हो। सोचो मैं पंडित के घर में जन्म हुआ और पंडित का काम नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, स्तोत्र पाठ नहीं करता, घर का पूजा नहीं करता, तो मेरे घर के देवी देवता, मेरे घर के माता पिता, मेरे घर के पितृपुरुष उसमें रुष्ट होंगे कि नहीं होंगे? मेरे को उस एनर्जी का सपोर्ट मिलेगा क्या? तो जितने सारे पंडित लोग हैं अपना नित्य कर्म नहीं करेंगे तो उनका सेल्फ एनर्जी सपोर्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। कोई कुंभार का घर में जन्म है, कोई लुहरा का घर में जन्म है, कोई और कहीं भी जहाँ भी जन्म है, अगर वो उसका कर्म नहीं किया और छोड़ दिया, बोला हम ये सब करने से पैसा नहीं मिलेगा और हम तो हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथमेटिक्स साइंस +2 +3 +4 IIM BIM CIM IIT BIT NIIT इत्यादि करेंगे, और अपने जिस कर्म के लिए, जिस घर में, जिस वंश में, जिस कुल में, जिस परंपरा में जन्म हुए उस काम को नहीं करेंगे, तो क्या वो कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवी, इष्ट देवता और वंश परंपरा के जो अधिष्ठात्री अधिष्ठात्रा रहते हैं आपको सपोर्ट करेंगे क्या? तो क्या वो ऋण, आप यहाँ ऋण मुक्ति होने आए थे और ऋण बढ़ा के चले गए, जिसके कारण आप जिंदगी में कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, IIM BIM CIM NII CHII PFI जो भी आप ब्ला 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 जो जानते हो, घर द्वार छोड़ के जाके बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता मद्रास जर्मन जापान पोलैंड मोलैंड हॉलैंड कहीं भी जाके कुछ भी कर लो, कर लोगे, कर लेने के बाद फिर सब जीरो जरा हो जाएगा, वापस फिर नगम गद तो पुनराभिकुपम हो जाओगे, वापस आ जाओगे। ऐसे बहुत से केसेस देखे गए, मेरे पास बहुत से कुंडली थे, हम गुरुजी करोड़ों में खेलते थे, मरोड़ों में खेलते थे, ये क्या बोलते हैं जो भी बड़ा बड़ा गाड़ी था, बड़ा बड़ा बिल्डिंग था, और आज हम फिर झोपड़ी में आ गए। ठीक है, ग्रह दशा था आगे, सकट योग था आगे, फिर बढ़ जाओगे, हाँ बढ़ जाओगे, लेकिन आपको जो पीछे से बैकअप देने वाला एनर्जी था वो था आपके कुंडली में पड़ा, और आपके जिस कुल वंश परंपरा में जन्म हुए हो उसका बैकअप, आपका पितरों का बैकअप, आपके कुलदेवी देवताओं का बैकअप अगर वो नहीं है, फिर आप कितने बड़े बड़े काम उखाड़ के, मोड़ के, ताड़ के, उल्टा दो, बहुत बड़े में थे और नीचे गिर गए, आपको बोलना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में वो परिस्थिति आके खड़ा हो जाएगा और उस समय आपको बचाने वाला कोई रहेगा नहीं। तो रेमेडी के अनुसार जैसे मैं बताया कि आप किस कर्म के लिए जन्म हुए हो, अगर वो काम कर देते हो तो आपको रेमेडी मिल जाएगा।
और जो ऋण है उसका अगर परिशोध कर देते हो, और इस 7.5 के दौरान अगर आप परिशोध कर देते हो, तो आप अगर 7.5 में ठगाई किसको हुआ? तूने ऋण परिशोध नहीं किया, इस ऋण में तुम्हारा जन्म हुआ था और तुमने ये ऋण का परिशोध नहीं किया, इसके लिए तुम्हें ये दंड मिल रहा है। यही तो है, और तो कुछ नहीं। तो ये ऋण और रेमेडिकल वर्क, जॉब, ये दो को पहले अपने जीवन में समझना पड़ेगा। और अगर हम समझ गए कुंडली से कि मेरा क्या ऋण था, ऋणाधिपति कहाँ जाके बैठा है, या ऋण के घर में कौन आके बैठा है, और ऋणाधिपति का हालत क्या है, लग्न से भी देखो, चंद्रमा से भी देखो, और सूर्य से भी आप देख लो, और उसके बाद बिंदु कुंडली से भी देख लो। इन सब से देखने के बाद फिर उनका पावर कितना है वो भी देखो। अच्छा गुरुजी, अगर कोई नहीं है तो हम कैसे ऋण परिशोध करें? नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। ग्रह के रूप में सबको ही जिंदगी में आते हैं, आप पहचान नहीं पाते हो, ये अलग बात है। आप इसलिए नहीं पहचान पाते हो क्योंकि आप अपने जीवन को अलॉट एवार के साथ आप अवलोकन नहीं करते हो। जैसे हर दिन मैं आपका लग्न फल, होरा फल निकालता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी राशिफल तो सुने थे, नक्षत्र फल तक भी सुने थे, ये लग्न फल होरा फल क्या है? लग्न फल होरा फल आपका वॉच है, आपका घड़ी है। सोचो, जैसे कल 2-3 मकर राशि वालों का कॉल आया, बोले आप गुरुजी एकदम सही लग्न होरा बताए थे और इस टाइम से इस टाइम पीरियड हमारा टाइम बर्बाद हो गया। पकड़ लो, बुलाया था उसको गाड़ी का सर्विसिंग के लिए वो मैडम, और वहाँ बैठा रहा, लेकिन उसका गाड़ी सर्विसिंग नहीं हुआ, वापस आना पड़ा। धोखा हो गया, 2 घंटा का धोखा हुआ। जब मैं बोला यार अगर जाने से पहले देख लिए होते मेरा लग्न फल होरा फल, या फिर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा होरा लग्न वॉच को खोल के देख लेते कि इस समय कौन सा लग्न में कौन सा होरा, कौन सा लग्न में कौन सा होरा चल रहा है, ये अभी मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो इस समय मैं जाऊंगा भी, एंट्री करूंगा भी, लेकिन मेरा काम नहीं होगा, तो मैं वापस आ जाऊंगा, काम नहीं बनेगा, तो कार्मिक बाधा है। लेकिन समय तो आपको खींच रहा है। अच्छा, उस समय मकर का था अष्टम चंद्रमा, तो आप देख रहे हो कि अष्टम चंद्रमा है, आप देख रहे हो कि आज आपके लिए बाधक तारा है, आप देख रहे हो कि मकर राशि के लिए आज का तिथि फल भी बता दिया गया कि ये तिथि आपके लिए घात तिथि है। आप देख रहे हो कि आज घात चंद्र है, फिर भी आप अगर जाओगे और होश नहीं था, और जब होश आया तो सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैं टिकट काट लिया था, लाइन ले लिया था। अच्छा, उस समय इंतज़ार किए जाके गाड़ी के दुकान में और भूखे रहे, 2-3 बजे तक खाना नहीं मिला। ऐसे सारे हर एक काम में पैसा के लिए बुलाया, पैसा दिया नहीं, तो आप आगे बिना फालतू का हाथ मलते मलते क्या हो गया, आप अलॉट नहीं थे, आप व्यवहार नहीं थे, आप एस्ट्रोलॉजिकली जी नहीं रहे थे। एस्ट्रोलॉजी को तो जानते हो, वो राशिफल, लेकिन दैनंदिन जीवन में उसका उपयोग आप नहीं किए, तो जिसके कारण आप अपना समय व्यर्थ किए, पैसा व्यर्थ किए, और बाद में हो खाना भी नहीं मिला और भूखे भी आए। और क्या होता है अष्टम से, अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, दिन लग्न राशि बल, राशि में बल नहीं है, कंबस्ट है, दुर्बल लग रहा है, तो आप अपने को मार्क नहीं कर पाए। जैसे और एक उदाहरण देना चाहूँगा, एक मैडम जी कुंडली दिखा रहे थे, बोले गुरुजी जिंदगी में जब शनि महादशा चला था तो उस समय पूरा रुइंड हो गए थे, 0-0 हो गया था, आगे ऐसा होगा क्या? नेचुरली जब आपका शनि का महादशा चला तो ऐसा हुआ। अभी बुध महादशा में शनि का अंतर्दशा, अंतकाल 3 साल का टाइम है, इसमें फिर शनि का ढैया 7.5 ही है, तो संभावना तो दिख रहा है। तो आप अगर एनालिसिस नहीं किए हो कि आपका शनि के महादशा में क्या हुआ तो अंतर्दशा में अच्छा होगा, ये ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन आप भुला गए हो कि शनि की महादशा में शनि में बुध का अंतर्दशा क्या हुआ था, तो बुध में शनि का अंतर्दशा में रिवर्स फल क्या आ सकता है, एक अलॉटनेस तो होना चाहिए। और शनि में बुध कहाँ बैठा था और बुध में शनि कहाँ बैठा था,
और तो बहुत लंबा समय 10-20 साल पुराना कहानी है, 25 साल पुराना कहानी है, तो आप याद नहीं रखे हो। लेकिन ये याद रखे हो कि उस समय डूबे थे तो अभी डूबेंगे क्या। तो अगर इतना बड़ा इवेंट आपके साथ हुआ और आप याद नहीं रखे हो, तो अब जब ज़िंदगी में ऐसा इवेंट आएगा तो आप प्रिपेयर नहीं रहोगे, और प्रिपेयर नहीं रहोगे और जब चुग गई खेत चिड़िया तो आप रोबत का फ़ायदा। तो ये है छोटा सा विषय बिंदु, लेकिन हमारे समझ से परे रहता है। अगर हम समझ जाएं, और इसको क्या है, हर एक दिन का नक्षत्र डायरी, लग्न डायरी, दशा डायरी, आप अपने जीवन का पास्ट हिस्ट्री का थोड़ा सा एनालिसिस करोगे कि मेरे साथ क्या हुआ था और अब क्या होने वाला है, और ऐसा कुछ हो सकता है, तो फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। और अगर ये सब विषय में आप अगर अलर्ट नहीं हो, अवेयर नहीं हो, तो फिर से आपकी ज़िंदगी में सेम घटना आएगा और बाद में आपको पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, और फिर रोते रहोगे, फिर 10 एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। तो हमेशा ये एनालिसिस करना ज़रूरी है, मेरा जन्म क्यों है, मेरा क्या कर्म था, मैं वो कर्म कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और मेरा इस जन्म में ऋण क्या है। धरती में तो एक ही कारण है कि हम धरती में क्यों जन्म हुए हैं, मोक्ष मुक्ति के लिए जन्म हुए। मोक्ष मुक्ति क्यों कब होगा, जब आपका कर्म निर्जरा हो जाएगा। कर्म निर्जरा कब होगा, जब आपके पास और कोई ऋण बाकी नहीं रहेगा। तो ये बाकी नहीं रहे ऋण, इसी के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आके पिकनिक गए थे, पत्थर उठा के बैग में भर रहे हैं, लोड बढ़ गया तो ढो नहीं पा रहे हैं, अब रो रहे हैं क्या, ढो नहीं पा रहे हैं। पत्थर लेके जैसे तैसे आदमी लगा के लाए, बढ़िया बढ़िया पत्थर मिला था, रंग बिरंगे, मायात्मक, वो पैसा वाला हरी पत्ती, बोझ भारी हो गया। और जब गिर गया, हज गया, टूट गया, बिखर गया, ऋण में डूब गए, 4 लॉटरी जुआ में डूब गया, तो फिर फुट फुट के रोने लगे कि हाय रे भगवान, बचाओ रे, मेरा तो कुछ रहा नहीं रे, मेरा तो सब चल गया रे, हम भिखमगा बन गए रे। तुमको पहले बताओ, पिकनिक तो आए थे, एंजॉय एंटरटेनमेंट, मज़ा मस्ती करना चाहिए था, तुमको कौन बोला पत्थर उठा के सर में ढोके घूमने के लिए। तो जीवन का बोझ को क्यों बढ़ा रहे हो, और जीवन का बोझ बढ़ाए हो तो सर तो भारी लगेगा। और जैसे वो नदी में गए थे पिकनिक के लिए, किसी पिकनिक स्पॉट में, और अच्छा पत्थर लगा तो ढो के आए, ऐसे ही धरती में आए थे एंजॉय एंटरटेनमेंट, मज़ा मस्ती करने के लिए, अच्छा लगा तो पैसा ढोने लगे, घर द्वार बिल्डिंग गाड़ी कार ढोने लगे, है पैसा बोलने लगे, 4 लॉटरी जो में और पैसा बोल के भागने लगे। उसका भूल गए कि भाई मेरा कुंडली में तो ऋण लिख दिया है, उसको मैं अभी तक परिशोध नहीं किया, मेरे कुंडली में कर्म लिख दिया गया है, मैं उस कर्म को नहीं किया, और 4 में घुसने लगा, या कोई और धंधा करने लगा, या IIM BIM IIT BIT करने लगा, और उस कर्म को छोड़ दिया। जब छोड़ दिए तो भूख तो कौन बचाएगा। मैं अपने बाप दादा के पीरियड में देखा हूँ, बड़े बड़े पंडित लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, और अमीर लोग भी, ऐसा नहीं कि आप बड़े बड़े जमींदार टाइप लोग, ऐसे उनका दान पर्व होता था, साल में कोई 1 बार करता था, कोई 2 बार करता था, कोई पंचवार्षिक करता था। उनके ज़िंदगी का जो भी कमाया धर्मादा है। और ये जो ट्रेडिशन है, बड़े सारे मारवाड़ियों के मैं देखा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी मेरा बनिया और मारवाड़ी के साथ गुजरा है, और मुस्लिमों के साथ भी देखा हूँ। वो जुम्मा नमाज करने जाते हैं तो दे के आते हैं, चलो उनका कम देते हैं। लेकिन हमारे हिंदू कल्चर में, जैसे हम लोगों के घर में आओ गीता यज्ञ होता है, तो गीता यज्ञ में हम पंडितों का रूल है 1/4 करके दान करेंगे, सभी पंडितों को बुला के, छोड़ दे, बैठने दे। तो जय कल्याण हो, मंगल ऐश्वर्य भगवान, शुभमस्तु नित्यम शुभमस्तु। अबे नाती जय हो, बड़ा एकदम कोट पहन के आया है, कल्याण हो, मंगल। बैठो 5 मिनट। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि दान का पर्व, बैठो, दान का पर्व होना। और कभी आप ऐसे दान पर्व देखोगे तो आपको समझ में आएगा, पंडित लाइन होके बैठे रहते हैं और संकल्प पाठ किया जाता है, दान सूक्त चलते रहता है, और दान का चीज़ लाइन में, मैं 1-2 वीडियो में दिया भी हूँ। वो USA वाले मेरा मित्र आए थे, उनका नवग्रह दान करवा रहा था, उसमें कुछ आपको पुराने वीडियो में मिल जाएंगे 1-2 साल पहले का, कैसे दान होता है।
अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, शालिग्राम दान, गौदान, भूदान, ऐसे कई प्रकार के दान का व्यवस्था बताया गया है। तो अगर आप ये जीवन में दान नहीं करते हो तो दुर्गति का क्षय कहाँ से होने वाला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दान और दान में दुर्गति क्षय हेतु ससंकल्प सहित न दान को करना। और नमो पूर्वोक्त गुण विशिष्टायाम पुण्यायाम, पुण्य संकल्प करके, ठीक है, अन्नदान इत्यादि, धनदान इत्यादि, गोदान इत्यादि, और उसके बाद फिर ये मनुष्य दान, ब्राह्मण दान, उसके बाद बाकी दान भी है चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से लेके सबका अपना अपना उसको आप अपना कराना पड़ता है। बहुत से लोगों को आप देखना डेथ बेड में पड़े रहेंगे, प्राण नहीं जाता है और सिसकते रहते हैं, बहुत कष्ट भुगतते रहते हैं, तो उनका पंचदान करा देते हैं तो तुरंत मर जाते हैं, नहीं तो खड़ा हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। तो ये दान का महत्व है। तो ये पूरे कार्मिक पैटर्न में जो कुछ भी आपके ज़िंदगी में समस्याएं हैं उसको समझना और उसी के अनुसार जीना, और हर एक मुहूर्त जीवन में एस्ट्रोलॉजी बोलने से नहीं होता है। अपने जीवन में उसका प्रयोगात्मक इफेक्ट कितना है उसको जब तक आप और हम नहीं देखेंगे तब तक हर एक दिन का ज़िंदगी को नहीं जी सकते हो। जैसे बोलते हैं ना, ये लोग न हो रहा क्या इम्पोर्टेंट है गुरुजी, राशिफल तो जान लिया, आज का दिन ये रंग होना पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए, ये खाना चाहिए। नहीं, ये हमारे मूवी मेकिंग में, हमारे अभिनय गुरुकुल में हम लोग बच्चों को सिखाते हैं फिल्म का हर एक शॉट को अच्छा करना है, हर एक सीन को अच्छा करना है। ड्रामा में भी हमें सिखाते हैं कि हर एक अंक, हर एक ड्रामा, हर एक दृश्य आपका सही होना चाहिए, तभी जाके पूरा फिल्म आपका सही होगा। अगर आप सोचते हो कि मेरा फिल्म बहुत अच्छा और टॉप वैरायटी हो तो आपको पीस हर एक सेट को जाके एडिट करते हुए अच्छे क्वालिटी का वीडियोग्राफी आपको करना पड़ेगा, तभी आपका होल ओवर द मूवी बहुत अच्छा हो सकता है। जीवन में ठीक ऐसा ही हर एक लग्न, हर एक होरा, हर एक तिथि, हर एक बार को सही परिपूर्ण मात्रा में जब तक आप करेक्ट करने का बेड़ा नहीं उठाते हो तो आपका वीक, आपका सप्ताह, आपका मास, आपका पक्ष, आपका त्रिपक्ष, आपका त्रिमास, आपका षडमास, आपका पूरा वर्ष अच्छा नहीं हो सकता है और लाइफ भी अच्छा नहीं हो सकता है। होल ओवर द लाइफ जब मरो तो उस समय ये बोलो कि मैं परिपूर्ण, और मैं जिस कर्म के लिए धरती में आया था उस कर्म को परिपूर्णता के साथ करने के बाद मैं मर रहा हूँ और मेरा जीवन सार्थक हुआ, ये बोलने के लिए। अदरवाइज सिसक के मरो और अशांति हो के मरो और उस समय बोलो ये काम मैं कर नहीं पाया, उम्र हो गया, अब और क्या करूँगा, सब खत्म हो गया, तो फिर ये आपका जीवन का एक अधूरा जीवन रहेगा। आप जिए उसका मूल्य नहीं रहा। कितना पैसा कमाए नॉट इम्पोर्टेंट, कितना धन रखे नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन कितना प्रायश्चित करके इस धरती से विदाई ले रहे हो और कितने परितृप्त और शांत और आनंद और कितने आध्यात्म को कमाए हो। क्योंकि पैसा तो यहाँ का पत्थर है, हाथ का मैल है और चला जाएगा। लक्ष्मी तड़ित विद्युत चंचला चपला कभी किसी का साथ नहीं रहती है। लेकिन ये तो ज़रूर समझ लेना कि जो आध्यात्म कमाए हो, जो धर्म कमाए हो, जो आपके अंदर का जो आत्मबल को कमाए हो, वो इस जन्म से अगला जन्म उत्तरोत्तर उन्नति और एक अच्छा जीवन, एक अच्छा, अगर जन्म मोक्ष मुक्ति पा गए, ऋण परिशोध हो गया, अच्छा नहीं हुए तो भी अगला मौका, अगला शरीर, अगला जन्म आपके लिए एक उत्तम, बेस्ट, सॉलिड, गुड, मस्त, जिंदाबाद वाला ज़िंदगी रहेगा। उस समय शान से जियोगे, वरना ये जन्म जैसे घिसट के गया, अगला जन्म भी घिसट के जा सकता है। इसलिए ऋण मुक्ति केवल किसी को पैसा दे देने से नहीं होता है, कुछ कर्म के अनुसार करना पड़ता है। तो कुछ व्यक्ति को अपने आध्यात्म के अनुसार करना पड़ता है, कुछ दान धर्म करके करना पड़ता है, और कुछ चीज़ ऐसा भी होता है जो अनकहे होता है, जिसको कि आप अनएक्सप्लेनेबल, उसको नहीं समझाया, नहीं बताया, नहीं बुझाया जा सकता है। वो समय आने से होता है और उसके लिए आवश्यक होता है नित्य प्रार्थना, नित्य प्रेयर कि हे प्रभु मेरा जो भी ऋण है इस जन्म में, मैं उसको परिपूर्णतः मरने से पहले कैसे उन ऋणों से मुक्ति हो जाऊं और अऋणी होके मेरा जीवन में मैं मरूं,
इसके लिए मुझे कृपा करें, दया करें, आशीर्वाद करें।